नमस्कार भाइयों। पिछले वीडियो हमने जाना था भक्त का स्वभाव कैसा हो, जो कि जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से था भाइयों। और आज हम जानेंगे अनुराग सागर 8 और 9। उसमें हम जानेंगे भाइयों भक्त कौन होता है, कैसा होता है। ठीक है भाइयों, जो कि संत रामपाल द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह पुस्तक से है भाइयों। आइए देखते हैं अनुराग सागर 8 और 9, जो कि 132 पेज और 133 में से लिया गया पेज है भाइयों। ठीक है, आइए जानते हैं। 132 अनुराग सागर, पृष्ठ A8 में और 132 पेज नंबर। इसमें हम जानते हैं मृतक भाव कौन धारण कर सकता है। छंद में के माध्यम से जानते हैं भाइयों, जो कि जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक है, जो कबीर साहिब की बाड़ी है, उसको प्रस्तुत संत रामपाल जी ने अपनी जीने की राह पुस्तक में प्रस्तुत करते हैं। इस तरह देखिए, मृतक भाव है कठिन धर्मानी, लहे बिरला सुर हो, कादर सुनते ही तन मन देहे, पाछे न चितवे कुरो हो। मृतक भाव है कठिन धर्मानी, लाहे बिरला सुर हो, कादर सुनते ही तन मन देह, पाछे न चितवत कुर हो। ऐसे शिष्य आप सम्हारे, नाव सही गुरु ज्ञान को, लहे भेदी भेद निश्चय जाय, दीप अमौन को। आगे भाइयों, मृतक ही साधु होता है। सरोठा मृतक सो साधु, सो सुर सतगुरु को पवाई, मेटे सकल उपद दासु देव आशा करे। फिर आगे भाइयों, साधु किसे कहते हैं। साधु मार्ग कठिन धर्म दासा, रहनी रहे सो साधु सुबासा, पांचों इंद्री समकारी राखे, नाम अमीरस निस दिन चाखे। चौथा है भाइयों, चक्षु वंशीकरण। प्रथम ही चक्षु इंद्री कह साधे, गुरु गम पंथ नाम अवराधे। सुंदर रूप चक्षु की पूजा, रूप कुरूप न भावे दूजा। रूप कुरूप ही मन सम, रूप करूप ही सम कर जाने, दरस विदेह सदा सुख लाने माने। आगे है भाइयों, श्रवण वंशीकरण। इंद्री श्रवण वचन सुख चाहे, उत्कृष्ट वचन सुनत चित दाहे। बोल कुबेल दो सह लेखे, हृदय शुद्ध गुरु ज्ञान विसेखे। फिर आगे भाइयों, नासिका वंशीकरण। नासिका इंद्री वासा अधीना, यही सम राखे संत प्रवीणा। फिर आगे है जिह्वा वंशीकरण। जिह्वा इंद्री चाहे स्वादा, खट्टा मीठा मधुर स्वादा। सहज भाव में जो कुछ आवे, रूखा फीका नहीं बिलगावे। जो कोई पंचमृत ले आवे, तही देख नहीं रूप, तही देख नहीं हरस चढ़ावे। तजे न रूखा साग अलूना, अधिक प्रेम सो भावे दूना। आगे है भाइयों, अनुराग सागर 133 पृष्ठ 9। इंद्री दुष्ट, ये बताया भाइयों क्या है। त्रिशन वंशीकरण। इंद्री दुष्ट महामहा अपराधी, कुटिल काम कोई विरले साधी। कामनी रूप काल की खानी, तजहु तसु संग हो गुरु ज्ञानी। आगे भाइयों, काम वंशीकरण। जब ही काम उमंग तन आवे, तही समय जो आप जुगावे। शब्द विदेह सुरत ले राखे, गहिमन मोन नाम रस चाखे। जब निह तत्व में जाय समाई, तभी काम रहे मुरझाई। आगे वायु, कामदेव लुटेरा है छंद। काम प्रबल अति भयंकर, महादरुण काल हो, सुरदेव मुनि गण यक्ष गंधर्व, सभी किन्हा विलास हो।
सभी लूटे बिरला छूटे, ज्ञान गुण निज दृढ़ काहे। गुरु ज्ञान दीप समीप, सदगुरु भेद मारक तिन लाहे। आगे भाइयों काम लुटेरे से बचने का उपाय सरोठा में। दीपक ज्ञान प्रकाश भवन, उजेरा करी रहो। सतगुरु शब्द विलास, भज चोर अजोरा जब। फिर है आगे है अनल पक्षी का दृष्टांत। गुरु कृपा सो साधु कहावे, अनल पक्ष लोक सिधावे। धर्मदास से परखो वाणी, अनल पक्ष गम कहो बखानी। अनल पक्ष जो राखे आकाशा, निस दिन रहे पवन की आशा। दृष्टि भाव तिन रति विधि ठानी, यही विधि गर्भ रहे तिहि जानी। अंड प्रकाश किन पुनीत हावा, निराधार अलवाही जहावा। मारग मही पुष्ट भू अंडा, मारग मही विरह नोखंडा। मारग मही चक्षु तिन पावा, मारग मही पंख पर भावा। मही डिग आवा सुधी भई ताही, इहा मोर आश्रम नहीं आही। सुरति संहार चले पुनीत हावा, मात पिता को आश्रम जहावा। अब इसका जानते भाइयों सारांश। अनुराग सागर के पृष्ठ 8 तथा 9 का सारांश है कि साधक वही है जो अपनी सर्व इंद्रियों को संयम में रखता है। जैसा मिल जाए उसी में संतोष करे। रूप को देखकर उस पर आकर्षित नहीं होवे, कुरूप को देखकर घृणा न करे। दोनों को दिव्य ज्ञान की नजरों से देखे कि ऊपर का चाम गोरा काला है, शरीर में हाड़ मांस सब एक जैसा है तथा जरा सा रोग होने पर गल जाता है, सांडा दमाने बदबू मारने लगती है। इस प्रकार विवेक से भक्ति करें। यदि कोई सम्मान करता है, प्यार से बोलता है तो खुशी महसूस न करें। यदि कोई कुबेल कुबेचन कहता है तो दुख न माने। उनकी बुद्धि के स्तर को जानकर शांत रहें। यदि कोई अच्छा भोजन खीर खांड हलवा पूरी खिलाता है तो उसी कारण उससे प्रभावित न हो, उसको उसका कर्म का फल मिलेगा। यदि कोई रूखा सूखा भोजन खिलाए तो उसको अधिक भाव से प्रेम से खाना चाहिए। काम वासना सेक्स को महत्व न दे, वही भक्त वास्तव में परमेश्वर प्राप्ति कर सकता है। यदि काम वासना परेशान करे तो उसको भक्ति नाम से स्मरण में लगाकर आनंद प्राप्त करें। उसी समय काम वासना मुरझा जाती है। काम वासना का नाश करने का तरीका है, कबीर जी कहते हैं, पर नारी को देखिए बहन बेटी के अभाव, कहे कबीर काम वास नाश का यही सहज उपाय। भाइयों फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे मोक्ष प्राप्ति का अन्न भाव, अनल माने अनल पक्षी जैसा भाव। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार। भाइयों जैसे कि मैं बताता हूँ हमेशा, आप ये पुस्तक निःशुल्क मंगवा सकते हैं घर बैठे। और कैसे मंगवा सकते हैं ये भी बताता हूँ आपको। ये इन चैनलों में जब आप सत्संग देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का, तो स्क्रीन में भाइयों पीली पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर चलते हैं। उस कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए जो है आप अपना नाम पता एड्रेस और पुस्तक का नाम जो है लिखकर जो है SMS करके जो है घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। ठीक है भाइयों।